नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है पिक अप पाइल रीडिंग हमने रखी है और टॉपिक है इसका कि आपके पार्टनर या फिर आपके मन में फ़िलहाल क्या विचार चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शंस यहाँ पे लेने चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। यह है पाइल नंबर फर्स्ट और यह है पाइल नंबर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है पाइल नंबर फर्स्ट और यहाँ पे यह है पाइल नंबर सेकेंड। तो आप चूज़ कर लीजिए और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों रीडिंग्स देख लीजिए, आपके साथ जो भी सिचुएशन मैच करे आप उसके साथ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर फर्स्ट वालों के साथ। तो ये पाइल नंबर फर्स्ट के लिए जिन्होंने भी चूज़ किया है उसके लिए मैं पहले थोड़े से कार्ड्स निकालना चाहूँगी, उसके बाद देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के मन में फ़िलहाल क्या चल रहा है अभी। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए 2 कार्ड्स तो आ गए हैं और देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी डेविल का कार्ड आया है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है, यहाँ पे क्लियरली डेविल की एनर्जी निकल करके आई है। आपकी जो करंट सिचुएशन है मुझे बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आ रही है। आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो आपको इतनी अहमियत नहीं देते जितनी ज़्यादा वो खुद की विशेज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद की विशेज़ आपसे पूरी करवाना चाहते हैं। वो हमेशा आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको, आप उनकी हर विश पूरी करो, और वो बदले में इतना ज़्यादा आपके लिए नहीं करते होंगे जितना ज़्यादा कि आप हमेशा उनके लिए यहाँ पे करते हो। क्योंकि यहाँ पे जो ये डेविल की एनर्जी निकल करके आई है ना, वो ये कह रही है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से बांध लिया है अपने प्यार में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप उनसे इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो कि आप उनके लिए कुछ भी ब्लाइंडली करने के लिए हमेशा रेडी हो जाते हो। आपका मन चाहे कुछ भी करे हो, बट आप हमेशा अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छाओं के आगे हमेशा कम समझते हो, हमेशा कम आंकते हो सकता है कि यहाँ पे इस वजह से आप अभी फ़िलहाल करंटली बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो। और क्लियरली देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना वो शायद इसलिए भी ऐसा कर रहे हो कि आप शायद खुद ही उनको छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अभी वो थर्ड पार्टी में यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी 2 प्रकार की हैं। देखो इसके साथ यहाँ पे ये स्वॉर्ड्स के कार्ड भी हैं एंड पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो वो अपने करियर में भी बिजी हो सकते हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर भी वो बिजी हो सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अलावा करियर में भी वो इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी निकल करके है और डेविल के साथ जब 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल करके आता है तो वो यही बताता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और या फिर करियर में, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल है ये करियर का कार्ड होता है, तो वो अपने करियर के अंदर भी यहाँ पे बिजी हो सकते हैं। तो ये तो आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। अगर आपके साथ रियल में रीडिंग रेजोनेट हुई है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके साथ चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे ना आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस ऐसा ही आप लोगों के साथ हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए आपको गॉड क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, करंट सिचुएशन में आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखते हैं आप जिस दोराहे पे अभी पहुंच गए हो उस दोराहे पे पहुंच करके आपको आगे क्या चीज़ करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, ये आगे देखते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। ओके, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इट्स टाइम टू रिलीज एनर्जी नेगेटिविटी। अगर एनर्जी भी मेरे मुंह से निकला तो इसका मतलब वो एनर्जी भी अभी फ़िलहाल रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। एंड यू आर गुड इनफ। चलिए देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कार्ड्स आ गए हैं एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है, शो द वर्ल्ड
रियल यू। यानी कि गॉड आपको, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं भी फ़िलहाल अगर आपके साथ ये रियल में सिचुएशन बनी हुई है ना, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, देखो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी ये जो टफ साइकिल अभी चल रही है इससे आप छुटकारा चाहते हो और चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आए, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट हो और आपके ऐसे पर्सन आए जो आपको समझे, आपके साथ रहें, तो आपको सबसे पहले तो देखो ये जो अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप है इसमें जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन सबको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा और आपको खुद को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के निकालना है, जैसे कि ऐसा आप खुद को स्टैंड करने की कोशिश करो। जिससे क्या होगा, जब आप खुद स्टैंड करोगे तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक तो आप खुद को ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो आपसे अट्रैक्ट हो। आप खुद से सेल्फ लव करो, आप खुद पे अहमियत दो, खुद की विशेस को भी अहमियत दो, अपने कामों में फोकस करो, खुद के करियर के ऊपर फोकस करो। तब जब इस तरीके से आप करोगे ना, तो आपके जो पार्टनर है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और थर्ड पार्टी से उनका जो मोह है ना वो थोड़ा कहीं जा कर के तब कम होगा और तब आप लोगों की लाइफ में आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी और आपके इस रिश्ते पे आपकी विजय हो जाएगी। बट ये आपकी चॉइस होगी कि आप इस रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर इस रिलेशनशिप को यहीं छोड़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे भी बढ़ते हो ना, तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और आपके साथ उनका जो रिश्ता आगे फ्यूचर में रहेगा वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहेगा। तो गॉड यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है आपके पार्टनर को दिखाने का कि आप क्या हो। आप खुद से प्यार करो, आपके अंदर क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है, आपको ये चीज़ें दिखाने के समय आ गया है। आप खुद में गुड इनफ हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना सको। देखो खुद की आप जब कदर करोगे ना तभी आपकी कोई कदर करेगा। अगर आप अपनी विशेस को इसी तरीके से मारते रहोगे और अपने पार्टनर को अहमियत दोगे, खुद को अहमियत नहीं दोगे, तो फिर वो आपकी कदर क्यों करेंगे। उनको तो लगेगा कि इसको तो चाहे कुछ भी कह लो, इनको तो कहीं नहीं जाना, इनको रहना मेरे पास ही है, तो फिर वो आपकी कदर क्यों करेंगे। तो आप भी उनको नो बोलना सीखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे लेके जाओ जहाँ पे उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ यहाँ पे क्या किया है। तो यही गाइडेंस आपके लिए निकल करके आ रही है और कुछ एंजल आंसर्स भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ से लेना चाहूँगी। गाइस प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, कि आपके साथ भी रियल में ऐसा है। और देखो एक चीज़ और यहाँ पे निकल करके आई थी कि आपके जो पार्टनर है ना वो अपने करियर में बिजी हैं। तो देखो अगर आपके पार्टनर करियर में बिजी है ना, तो यहाँ पे जब उनको टाइम मिलेगा ना तो वो वापस आएंगे आपके साथ, दोबारा से एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करेंगे और आपका फिर आगे रिश्ता यहाँ पे काफ़ी अच्छा चलेगा। तो मैंने जो 2 कंडीशन बताई थी उन दोनों के अकॉर्डिंग मैंने आपको गाइडेंस दे दी है। तो इतने आपको क्या करना है, जब वो अपने करियर पे फोकस करे तो आप भी अपने करियर और एजुकेशन, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, जिससे कि आप भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको, आपको भी टारगेट मिले, है ना। तो ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। ओके 3 कार्ड आ गए। देखो आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इस टाइम, आपको सबसे पहले वो सुनो, खुद को रेडी करो आगे फ्यूचर के लिए लेके जाने के लिए, और जितनी भी चिंताएं वरीज हैं उनको आप यहाँ पे ख़त्म करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपने आप को डिप्रेशन एंजाइटी में ले जाओगे और आपको डिसीज़ वगैरह हो जाएंगी, हेडेक वगैरह रहना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी फैमिली के साथ आप कम टाइम स्पेंड करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड करोगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हो सकता है शायद आप ऐसा कर भी रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन से पूछो कि क्या आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। खुद को रेडी करो आगे ले जाने के लिए, आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, क्योंकि आप खुद में इनफ हो। यहाँ पे क्लियरली गाइडेंस आई है, तो आप रेडी करो अपने आप को इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए, और आप निकल सकते हो। और फिर देखो जब आप इन सब चीज़ों से निकल जाओगे ना, तो आपका एक खूबसूरत भविष्य आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए ये थी पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए यहाँ पे रीडिंग। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है और अगर आपको गाइडेंस पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब हम यहाँ पे पाइल नंबर सेकंड वालों के साथ जाना चाहेंगे कि पाइल नंबर सेकंड के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल करके आती है। ओके तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए। स्टे ऑप्टिमाइज अबाउट योर लव लाइफ। ओके तो पहले हम थोड़े से कार्ड निकालेंगे, है ना, तभी हमें पता चलेगा पूरा क्लियर क्या हमें गॉड यहाँ पे बताना चाहेंगे। ओके कार्ड शफल कर लेते हैं।
ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। द टावर, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं। देखो, आपकी लव लाइफ में फ़िलहाल ऐसा है कि आपका ना बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ना अब उठ चुका है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर पे ना बहुत ज़्यादा बिलीव था कि आपके पार्टनर हमेशा आपको खुश रखेंगे, या फिर आपके पार्टनर जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम आपने अपने पार्टनर के साथ बना करके रखा था, कहीं ना कहीं आपके उसी बिलीफ सिस्टम को ना यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा है, और आप इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, सैड एनर्जी के अंदर चले गए हो। बहुत ही ज़्यादा आप पेन फील कर रहे हो अभी फ़िलहाल। देखो, अगर रियल में आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो यहाँ पे गॉड आपको यही कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ना, ये टेम्परेरी सिचुएशन थी, ये बिल्कुल परमानेंट नहीं थी। इसीलिए आप इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आप इस सिचुएशन से यहाँ पे निकल सकते हो, क्योंकि आप एक क्वीन हो, और जो क्वीन होती है ना वो कुछ भी कर सकती है। उसके अंदर हर किसी को माफ़ करने की क्षमता भी होती है, अपने परिवार को संभालने की भी क्षमता होती है, और अपने करियर को भी साथ में वो लेकर के यहाँ पे चल सकती है। उसके अंदर हर वो काम करने की क्षमता होती है जो हर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। और आपकी जो पर्सनैलिटी निकल कर के आई है ना, वो क्वीन की ही निकल कर के आई है। और साथ में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आप न्याय करने में और साथ में देने में बहुत बिलीव करते हो कि जो जैसा करता है ना उसको वैसा मिलता है, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही करते हो, न्याय ही करते हो। आपका दिल बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, आप ये सोचते हो कि आपके पार्टनर ने अगर ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं वो उनकी थिंकिंग है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ कभी भी। तो देखो, यहाँ पे मैं आपकी फ़िलहाल पार्टनर की मैं सिचुएशन बताना चाहूँगी कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने किया क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा इशू करने में, और उनकी फैमिली की वजह से ही कहीं ना कहीं आपसे वो अभी इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वरना वो आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहते थे कभी भी। तो यहाँ पे ना गॉड कह रहे हैं कि जो हो चुका है उसको भूलने की कोशिश करो, आपकी जो एनर्जी है उसमें वापस आने की कोशिश करो। आपका जो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन आगे आपका हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, हो सकता है, इसके चांसेस हैं, बट इसमें आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अपने पार्टनर को समझाना पड़ेगा कि वो इस रिलेशनशिप से ना जाए। फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है। आप उनकी जो थिंकिंग अभी नेगेटिव हो गई है ना आपको लेकर के, या फिर उनके जो एक्शंस पहले सही थे वो अब थोड़े से सही नहीं है, तो आप उन्हें समझा सकते हो, उनको पॉजिटिव कर सकते हो। अपनी रिलेशनशिप को लेकर के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो गई है उसको आप यहाँ पे दूर कर सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ में दोबारा से वो सब चीज़ें पॉसिबल हो सके जो आप लोग पहले एक साथ एक दूसरे के साथ महसूस करते थे। तो थोड़े से यहाँ पे आपको अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपके पार्टनर को आपको ही हिम्मत देनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी। आपको दोबारा से आपकी इस रिलेशनशिप पे फेथ कराना पड़ेगा, ताकि वो दोबारा से आपका जो बिलीफ सिस्टम हिला था ना उनके ऊपर से, वो दोबारा से वही बन जाए, और आपका दोबारा से वो बिलीफ सिस्टम उन पर बन जाए, और वो वही पर्सनालिटी बन जाए जैसा कि वो पहले थे। तो चलिए देख लेते हैं इसके अलावा यहाँ पे और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे गॉड। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखो, यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि आपको इस टाइम क्या रिलीज करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आपको सबसे पहले तो जो आपका विश्वास टूटा है ना उसे भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी कंडीशन को समझना पड़ेगा, और फिर उनको समझाना होगा। तब फिर आपका जो ये रिलेशन है ना वापस आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए बिल्कुल। अभी जो भी अपने मन में जो आपकी डिप्रेशन है, फियर है, जिस भी वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी आपके आगे लाइफ में, तो आपको यहाँ पे खुद इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। और जब आप इस पे वर्क करोगे तो आपको इसमें रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, आपको विक्ट्री ही मिलेगी। इसका जो कंक्लूजन आपको विक्ट्री के रूप में ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से फेयर एंजाइटी में रहे और नेगेटिव सोचते रहे, पॉजिटिव नहीं सोचे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, उन्होंने आपका विश्वास क्यों तोड़ा, आप उस रीज़न को जानने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर इस सिचुएशन से कभी भी कुछ भी नहीं निकलेगा। चलिए एंजल आंसर से भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या आंसर्स देना चाहेंगे। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रियल में रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट हो पाती है। हेल्पफुल पीपल, देखो यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे तो आप अपने ऐसे फ्रेंड्स से मदद ले सकते हो जो आपके और उनके फ्रेंड हो और जो आपकी रियल में मदद सही तरीके से करें। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। और उसके अलावा आप यहाँ पे अगर गॉड से प्रार्थनाएं करोगे, मेडिटेशन करोगे, प्रेयर्स करोगे, जिन भी क्वेश्चन के आप आंसर्स चाहते हो तो वो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अभी करंट सिचुएशन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपने लिए एक डायरेक्शन चूज़ करो, जो गाइडेंस दी गई हो उसको नई डायरेक्शन समझ करके फॉलो करो, और फिर आपकी जो परफेक्ट टाइमिंग है उस पे आपके और आपके पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो परफेक्ट टाइमिंग है ना आप लोगों की बहुत जल्द आने वाली है, इस बात पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकलेगा, आप ही जो कंडीशन है ऐसी ही रहेगी और आप हो सकता है कि नियर फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप को खो भी दें। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो और अगर आपको मेरी गाइडेंस पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।